भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, जिसमें गुरु शिष्य संबंध से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारी बातें लाई जा रही है। छोटे छोटे कैप्सूल्स में छोटी छोटी बातें गुरु शिष्य के बारे में, अलग अलग एस्पेक्ट्स, छोटी छोटी पीछे कथाएं भी लाई गई। तो पिछले कैप्सूल में हम बात कर रहे थे कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है, उसमें शिष्य गुरु को किस रूप में देखता है। गुरु तो वह है ही, पर क्योंकि एक मानव स्वभाव है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है तो कुछ ना कुछ, गुरु का संबंध तो अलौकिक है, पर लौकिक संबंध भी शिष्य ढूंढता है। कोई मित्र, कोई माता, कोई पिता, कुछ भी भाव जोड़ लेता है। तो हमने पिछले वाले कैप्सूल में दास्य भाव की बात करी, हमने पिछले वाले कैप्सूल में वात्सल्य भाव की भी बात करी। आइए देखते हैं और कौन से संबंध ऐसा देखा जाता है शिष्य गुरु में ढूंढते हैं। तो तीसरा होता है ईश्वर भाव। तो यह भक्त और भगवान के संबंध में उजागर करता है। गुरु अगम्य ईश्वरत्व के बेरर हैं और शिष्य है उनका विनम्र भक्त। एक भक्त के रूप में शिष्य स्वयं को गुरु चरणों में न्यौछावर कर देता है और उनका प्रेम और संरक्षण चाहता है। वो चाहता है कि गुरु उसकी पूरी तरह से छत्र छाया दे और वो एक भक्त की भूमिका अपना लेता है और गुरु के प्रति भक्ति योग का अभ्यास भी करता है। तो शिष्य एक लोकोत्तर सत्ता के रूप में गुरु का पूजन करता है और अंत में स्वयं को उनमें लीन कर देता है। उदाहरण लें तो श्री रामकृष्ण परमहंस और माँ काली के संबंध में यही स्थिति देखी गई थी। स्वामी रामकृष्ण माँ काली से अपनी देवी माता के रूप में प्रेम करते थे और उनकी मूर्ति को स्नान करवाते, उनके सामने नृत्य करते, अगरबत्ती जलाते, उन्हें भोजन प्रदान करते, उनके सामने एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते थे। और अंत में वे अपने क्षण भंगुर अस्तित्व के प्रति अपनी सजगता और अतिक्रमण करने में सफल हो गए और मां के साथ उनका एकाकार हो गया। फिर चौथा भाव आता है माधुर्य भाव या सखा भाव। ये दो मित्रों के बीच का भाव है जिनमें पारस्परिक प्रेम आसक्ति के कारण एकत्व स्थापित होता है। राधा और कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण, कृष्ण और गोपियां इसी भाव से आपस में बंधे हैं। कृष्ण और गोपियां छोटे बच्चों की तरह क्रीड़ा करते थे, किंतु एक दूसरे में पूरी तरह तल्लीन थे। राधा अपने जीवन में सिर्फ एक बार बचपन में कृष्ण से मिली, किंतु उनकी चेतना पर उस मिलन की स्मृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्हें वो कभी भूल ना सकी। हालांकि कॉस्मिक लेवल पर देखें तो राधा और कृष्ण एक ही हैं। तो भारत में आज भी उनके चिरंतन एकत्व की धारणा पूर्ववत मान्य बनी हुई है। हम राधा के बिना कृष्ण की कल्पना स्वप्न में भी नहीं कर सकते और कृष्ण के बिना राधा की कल्पना नहीं कर सकते। तो गुरु से संबंध स्थापित करने के लिए शिष्य अपने लिए इनमें से किसी भी एक भाव का चयन कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है कि मुझे गुरु से, गुरु के अतिरिक्त एक ये भाव भी जोड़ना है। कुछ लोग तो गुरु का भाव भूलकर इसी भाव में रहते हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा वो अपनी आवश्यकता और व्यक्तित्व के अनुसार करते हैं और इसे यथासंभव उच्चतम अवस्था और विकसित करते हैं। यदि वो एक मित्र की आवश्यकता महसूस करता है तो उसे गुरु को अपना मित्र मानना चाहिए। यदि वो पितृ सुलभ प्रेम से वंचित रहा है तो गुरु उसके माता पिता भी हो सकते हैं। और शिष्य स्वयं को पूर्ण रूपेण गुरु को समर्पित करना चाहता है तो अपने को उनका दास मान सकता है। ये सब कुछ उसकी अपनी मूल आवश्यकता पर तथा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके व्यक्तित्व का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सशक्त है, स्ट्रांग है और सजगता से अभिव्यक्त कर सकता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है कि आप अपने लिए किस भाव का चयन करते हैं। मेन बात तो यह है कि स्वतः प्रस्फुटित होकर और आपके व्यक्तित्व तथा भावनाओं को स्वाभाविक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रदान करना चाहिए। यह भाव सन्यासी शिष्य को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के शिष्यों के लिए प्रासंगिक है। और सन्यासी तो ये सब भाव नहीं रखता है। सन्यासी के लिए गुरु हमेशा सर्वव्यापी सत्ता का ही बेरर होता है। उसके लिए गुरु परम सत्य और प्रतिरूप है, जिसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है। तो इस प्रकार शिष्य गुरु से अपने संबंध को स्ट्रांग बनाने के लिए किसी विशेष भाव का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है। उसके द्वारा अपनाया गया ये भाव उसके सांसारिक व्यक्तित्व से मेल खाता है और
इसलिए वो इसे बड़ी ही इजीली समझ सकता है और प्रकट कर सकता है। हालांकि शिष्य किसी एक भाव का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है, उसे गुरु से किसी बात की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और बड़ी सावधानी पूर्वक निष्काम भाव बनाए रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो गुरु उसके इच्छा अनुसार उसके साथ व्यवहार करें या ना करें, किंतु उनके प्रति उसका प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ भाव जरा भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक बच्चा आजीवन अपनी माँ को प्यार करता है, चाहे वो उसके प्रति कैसा भी व्यवहार करे, क्योंकि उसे उसका बंधन बाहर के संबंध से ज्यादा गहरा लगता है। इसी प्रकार शिष्य भी गुरु के प्रति अपना सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करता है और इस प्रसंग में वो अपने तथा गुरु के बीच में किसी बाहर या अंतरक्रिया से प्रभावित नहीं होता। कभी कभी गुरु के प्रति एक निश्चित भाव अपनाते समय शिष्य उन्हें अपनी मुश्किलें और कोई सांसारिक परेशानियां भी बताने के लिए प्रवृत्त होता है। और अगर कठोर माता पिता से मिले कष्टों के कारण वो असुरक्षित हो गया है, तो वो गुरु से अपने संबंध में भी असुरक्षा का अनुभव करता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। शिष्य ने गुरु से इसलिए संपर्क स्थापित किया है कि वो अपनी निम्न और नकारात्मक गुणों का अतिक्रमण कर सके, ना कि उनमें डूबा रहे। इसलिए शिष्य को इस विषय पर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और गुरु एक ऐसे व्यक्ति के प्रतीक है जिनकी ओर आप अपनी भावनाओं को डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ताकि वो उच्चतर और बहुत पॉजिटिव अनुभवों की ओर प्रवाहित हो सके। उद्देश्य है कि आपको अपनी सीमाओं से मुक्त करना, ना कि बंधन में डालना। गुरु अभिव्यक्ति की सीमाओं से बहुत परे है, ये याद रखना चाहिए। यदि सीमा या ऑब्स्ट्रक्शन कहीं है तो वो आपके अंदर है और आपको गुरु के प्रति अपने निष्काम कर्म की सहायता से इसे निर्मूल करने का, इसे जड़ से मिटाने का एफर्ट करना चाहिए। अपने ध्यान के अभ्यासों में भी आप गुरु का वैसा चित्र विकसित कर सकते हैं जैसा कि आप उन्हें देखना चाहते हैं, पिता, मित्र, स्वामी, ईश्वर के रूप में। और आप जब भी सोचें कि उनसे बात कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं और उनमें मन में उनसे अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकते हैं। गुरु आपकी चेतना के प्रतीक हो जाते हैं। वो आपकी अलर्टनेस को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और अधिक भव्य ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति में अंदर भावनाएं होती हैं और हम उनका अगर रचनात्मक उपयोग ना करें तो अंत में वो नष्ट होने लगती है और निराशा और विषाद का कारण भी बन सकती है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। पर यदि आप इन भावनाओं को इस विधि से गुरु की ओर डायरेक्ट करते तो इसका तात्पर्य यह होगा कि आप अपनी शक्ति को उच्चतर अनुभव की ओर प्रवाहित कर और उसका सारा रूप में फेर बदल कर रहे हैं और उसको गुरु के प्रति गामी बना रहे हैं, उनकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये है गुरु के साथ एकत्व का अनुभव करना। जब आप अपनी संबंध जोड़कर अपनी सारी भावनाओं को गुरु के प्रति कर देते हैं, तो इस सारे डिस्कशन का रिजल्ट ये निकला कि अगर गुरु से कोई और संबंध जोड़ा भी जाता है, दास से है, मित्र है, माता पिता है, कोई भी संबंध जोड़ रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा कोई संसारिक रिलेशन बना के ही आएगा। पर अंततः आपको मिलेंगे तो गुरु ही, आपको अंततः प्राप्ति तो गुरु की होगी। और गुरु ने तो केवल आपका कल्याण करना है, गुरु ने तो केवल आपका उद्धार करना है। तो प्राप्ति तो गुरु की हुई, प्राप्ति तो ईश्वर की हुई। इस कैप्सूल में इतना ही। अगले कैप्सूल में, इस गुरु महिमा श्रृंखला में आपके साथ फिर गुरु शिष्य संबंध पर कोई एक और विषय लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।